Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। It is by God's grace we finished a month and we've entered a new month. और परमेश्वर की करुणा के द्वारा हमने एक महीना को पूरा करके हम नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं। As you know, we've named this the year of inheritance. और जैसे आपको पता है, इस साल को हमने विरासत का साल कह के बुलाया है। Just like how your parents gave you a name and you're called by that name. जिस प्रकार से आपके माता पिता ने आपको नाम दिया है और आपको उस नाम से बुलाया जाता है, The same way, God had given Adam the authority to name animals, and whatever he named, that was the name of it. और उसी प्रकार से परमेश्वर ने आदम को ये अधिकार दिया था कि सारे जितने भी जीवित पशु पक्षियां हैं उनको नाम दे, और जिस नाम से वो उनको उसने बुलाया था वही नाम उसको मिला। In that same way, और उसी प्रकार से as God's children, you have the authority to name. और परमेश्वर के बच्चे होने के कारण आपके पास भी वो अधिकार दिया है जिससे आप किसी को बुला सकते, नाम दे सकते हैं। Now the Bible says all of God's promises are yes and amen in Christ Jesus. और वचन ये कहता है कि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वो यीशु मसीह के अंदर हाँ और आमीन है। Now you can't finish all the promises in 1 minute. और आप परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वो आप एक ही मिनट में उसे खत्म नहीं कर सकते। But just like how the Israelites inherited Canaan, portion by portion, step by step, you and I inherit the promise of God month by month, day by day, and year by year. और जिस प्रकार से इजराइल के जो लोग हैं उन्होंने कानान देश को एक एक भाग करके, जैसे उन्होंने उसे विरासत में लिया और एक एक कदम करके उन्होंने विरासत में लिया, उसी प्रकार से परमेश्वर का जो वचन है हम उसे जो है महीने ब महीने उसे हम विरासत में ले सकते हैं, या साल के अंदर हम उसे विरासत में ले सकते हैं, And sometimes even day by day. और कभी कभार हर दिन। And so, because the promises are so abundant, क्योंकि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो इतनी बहुतायत में है। and as you know, this year we've named it the year of inheritance. और जिस प्रकार से आपको पता है कि इस साल को हमने विरासत का साल कह के बुलाया है, I want to quickly show you some characteristics of our inheritance. मैं आपको हमारी जो विरासत है उसकी कई चरित्रों के बारे में, विशेषताओं के बारे में बताना चाहता हूँ। Now, even though we're going to read 3 verses, our focus is going to be on 1 verse. और हम 3 पदों को पढ़ेंगे, फिर भी हमारा जो ध्यान है वो एक ही वचन में रहेगा। This is found in 1 Peter chapter 1, verse 3 to 6, और 3 ये to जो 5. है पहला पत्रस 1 का 3 से लेकर 5 पद में हमें मिलता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। The Bible says, because of God's abundant mercy, He has made us alive to some of God's blessings. और वचन ये कहता है कि परमेश्वर की महान करुणा की वजह से परमेश्वर ने उनकी कई आशीषों के लिए हमें जीवित बनाया है। One of the blessings is that God has made us alive in Christ because there is going to be a resurrection day and you and I will be resurrected. और उसमें से एक ऐसा आशीष ये है कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के साथ जिलाया है, क्योंकि एक ऐसा पुनरुत्थान का दिन होगा जिस दिन आप और हम जो है वो पुनरुत्थान किए जाएंगे। But God doesn't stop there. The Bible says God has raised us for an inheritance. लेकिन परमेश्वर वहीं नहीं रुकते हैं, पर वचन ये कहती है कि परमेश्वर ने हमें जीवित किया है एक विरासत के लिए। Now in verse 4, the Bible gives us the characteristics of our inheritance. और वचन 4 में जो है हमारी विरासत की जो चरित्र है, जो विशेषताएं है, उसके बारे में वचन हमें कहती है। And the first thing it tells is that our inheritance is indestructible. और पहली बात जो यहाँ कही गई है कि हमारी जो विरासत है वो अविनाशी है। Sometimes the strongest stones and the strongest marbles are destroyed. कभी कभार सबसे महान जो सबसे सामर्थी जो पत्थर होते हैं या मार्बल होते हैं उसे भी नाश किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। You would notice in these huge scrap stores, even if a car looks like it's indestructible, those machines easily scrap that car and destroys it.
और आप देखेंगे कि यहाँ जहाँ कूड़े कचरे जो डाले जाते हैं, जो पुरानी चीजें डाली जाती है, उन सभी दुकानों में आप देखोगे कि ऐसी कार जो होती है, ऐसी गाड़ियां जो होती है जिसे देख के हमें लगता है कि वो कभी नहीं नाश हो सकते, उन सभी को भी वो जो है निचोड़ कर नाश कर देते हैं। They said the Titanic is indestructible. और उन्होंने कहा था कि टाइटैनिक जो जहाज है वो अविनाशी है। Sometimes the relationships and the things that we feel is indestructible can be destroyed in a second. और कभी कभार जो रिश्ते हैं और जो चीजें हैं, हमें लगता है कि वो कभी नाश नहीं होगी, वो सभी चीजें भी नाश हो सकती है Very quickly. बहुत जल्द ही। But this inheritance, लेकिन ये विरासत जो है, this is an indestructible inheritance. और ये जो है ये कभी न नाश होने वाला अविनाशी एक विरासत है, And that is yours. और वो आपका है। And any wise person would value such inheritance. और कोई भी ज्ञानी व्यक्ति जो है इस प्रकार की विरासत को वो सच में मूल्यवान मानेगा। An indestructible inheritance is yours. और कभी न नाश होने वाला विरासत जो है वो आपका है। The second thing that is told there is that it's undefiled. और दूसरी बात जो यहाँ कही गई है कि वो पवित्र है, वो निर्मल है। It is undefiled in the sense in which Jesus earned it for you and me. और इसीलिए वो पवित्र है या निर्मल है क्योंकि यीशु मसीह ने उस विरासत को उसी प्रकार से हमारे लिए लाया था। You see, there are people here in Bangalore, there's a lot of land mafia, sometimes even family people, they've inherited the land through some evil ways. और बेंगलुरु में जो है ऐसे भी लोग हैं जो लैंड माफिया, जो जमीन का जो है वो अच्छी प्रकार से, सही प्रकार से वो नहीं लेते हैं, और परिवार के लोग भी जो है वो विरासत को दुष्ट रूप से वो अपने आप में लेते हैं। But our inheritance was not gained in a sinful way. लेकिन हमारा जो विरासत था वो पापी रास्ते से, उसे पाप के रास्ते से उसे नहीं पाया गया था। Jesus earned it in a righteous way for you and me. और यीशु मसीह ने उसे एक धर्मी रूप से आपके और मेरे लिए कमाया। That he shed his innocent blood on the cross. और उन्होंने अपना जो पवित्र जो लहू है उसको उन्होंने क्रूस पर बहाया। The sinless blood was shed. और जिसमें कोई पाप नहीं था, वो पाप रहित लहू जो है वो बहाया गया। And then he said, those who put their trust on him, even their sins will be washed away. और फिर उन्होंने कहा कि जो लोग उन पे विश्वास करते हैं उनकी पाप जो है वो भी धोई जाएगी। And that he will give a new nature. और कि वो हमें एक नया स्वभाव देंगे। And this new nature that comes from God is always at battle with our sinful nature. और ये नया स्वभाव जो परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में आता है, इसका हमेशा जो शारीरिक, जो संसारिक, जो पाप से भरा हुआ स्वभाव है उसके साथ लड़ाई होती रहती है। And from a righteous God in a righteous way to his righteous people, the inheritance comes. और एक धर्मी परमेश्वर के द्वारा एक धर्मी तरीके से उनके धर्मी लोगों के पास उनका जो विरासत है वो आया है। And thirdly, the Bible says there's an inheritance that fadeth not away. और दूसरा जो है और तीसरा जो है वो कहा गया है कि वो इस प्रकार का विरासत है जो अजर है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। What that in English, the word fade away basically means, sometimes the grass and the flowers, their beauty fades before it completely it's destroyed. और इंग्लिश में जो फेड जो शब्द है उसका ये अर्थ है कि कभी कभार जो ये घास होते हैं, जो फूल होते हैं, वो मुरझा जाते हैं, पूरी प्रकार से नाश होने से पहले वो जो है थोड़े मुरझा जाते हैं। Like that, there are a lot of things that may look very nice at the beginning, but as days goes by, it fades away, the color fades. और ऐसी बहुत सी चीजें होते हैं कि शुरुआत में वो तो बहुत सुंदर दिखते हैं, पर जैसे समय बीतता जाता है वो मुरझाते जाते हैं। But our inheritance, the beauty of it will never fade away. लेकिन हमारी विरासत का जो सुंदरता है वो कभी मुरझाएगा नहीं। And so I wish I could preach a little more, but our time is up. और मैं आशा, मुझे ये था कि अगर मैं और थोड़ा आपके साथ में प्रचार कर पाऊं, लेकिन हमारा समय पूरा हो गया है। But I pray that by God's abundant mercy that you will inherit this indestructible, undefiled inheritance that will never fade away. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की करुणा के द्वारा ये अविनाशी और ये जो पवित्र जो विरासत है जो कभी नहीं मुरझाता है, आप उसे पा सको। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।